हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। जिन्होंने भी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म भरे हुए थे और जिन्होंने फॉर्म भेज दिए थे, उनके फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। और देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि फॉर्म जो है वो वापस आने लग गए हैं। इसकी बहुत ही बड़ी वजह है, आपको अभी बताएंगे हम। देखिए दोस्तों, आपको जैसे कि पता होगा कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती आई हुई थी और इसमें अलग अलग तिथियों तक अलग अलग राज्य अलग अलग जिलों में वैकेंसी निकाली हुई थी, जिसमें कैंडिडेट ने यहाँ पे काफ़ी अपना पैसा खर्च करके यहाँ पे फॉर्म को भरा था और फॉर्म भेजा था। इसमें आपको बता दें कि नोटरी लगाई गई थी, साथ में यहाँ पे डॉक्यूमेंट भेजे गए थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरा फॉर्म यहाँ पे अभ्यर्थियों ने भेजा था। लेकिन अब जो है वो अभ्यर्थियों के फॉर्म वापस उसी स्पीड पोस्ट से उनके घर आ रहे हैं, जिस स्पीड पोस्ट से उन्होंने यहाँ पर भेजा था। तो अब आपको बताएंगे कि क्या आखिर गलती की गई अभ्यर्थियों के द्वारा, आखिर ये फॉर्म क्यों वापस आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये कई अभ्यर्थियों के जो फॉर्म है वापस आ चुके हैं और कहीं ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म भी अब जल्द ही आपके पास वापस आ जाए। तो इसकी जानकारी आपको हम यहाँ पर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही एक तरह से बता दें कि ये उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही दुख भरी खबर है जिनके फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो चुके हैं। और आखिर ये फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुए, इसकी क्या वजह रही, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से फॉर्म हैं, आखिर ये फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुए हैं, क्या कारण है इन फॉर्म का रिजेक्ट होने का। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कुछ फॉर्म आए हुए हैं जो यहाँ पे रिजेक्ट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो है जिस स्पीड पोस्ट से यहाँ पर जो फॉर्म है यहाँ पर भेजा गया था, उसी स्पीड पोस्ट से यहाँ पे दोबारा उसी उन्हीं के एड्रेस पर ये फॉर्म आ गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए अलग अलग यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे आए हुए हैं रिजेक्ट होकर। ये हमारे पास कुछ अभ्यर्थियों के फॉर्म हैं जो हमारे पास पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। तो आपको बता दें आखिर ये फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुए। तो देखिए दोस्तों, अभ्यर्थियों ने इतने पैसे यहाँ पे खर्च किए, साथ में यहाँ पे नोटरी लगाई और इसके साथ यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट भेजे। तो इन अभ्यर्थियों के ये फॉर्म आखिर रिजेक्ट क्यों हुए, तो इनका कारण ये था कि इनके जो आवेदन फॉर्म है ये उनके एड्रेस तक समय पर नहीं पहुंच पाए। तो देखिए दोस्तों, समय पर नहीं पहुंचवाने की वजह से जो यहाँ पे अभ्यर्थियों के जो फॉर्म आए थे, इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है, अंतिम तिथि होने से इनकार। तो अंतिम तिथि से पहले यहाँ पर फॉर्म जो है ये नहीं पहुंच पाए थे, इस वजह से यहाँ पर जो है आपको बता दें कि ये फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो चुके हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा फॉर्म है, यहाँ पर देखिए टाइम आउट लिखा हुआ है और रिजेक्टेड लिखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पे डेट पड़ी हुई है और ये फॉर्म जो है दोबारा से अभ्यर्थियों के वापस आ चुके हैं। तो आपको बता दें अब यहाँ पे गलती क्या हुई। कई अभ्यर्थी जो ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म बहुत ही पहले भेज दिया था, लेकिन फिर भी उनके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुके हैं। और स्पीड पोस्ट के थ्रू अब धीरे धीरे जो है हर दिन है यहाँ पर अभ्यर्थियों के फॉर्म अब वापस उनके एड्रेस पर भेजे जा रहे हैं। तो आपको बता दें इसकी वजह क्या रही। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसकी वजह है जो सबसे बड़ी, वो है स्पीड पोस्ट की। यहाँ पे डाक सेवा के द्वारा जो है ये फॉर्म जो है उन एड्रेस पर नहीं पहुँच पाए। अब देखिए दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो गाँव में रहते हैं, दूर दराज वाले क्षेत्रों में रहते हैं, उन्होंने वहाँ से स्पीड पोस्ट को टाइम पर कर दिया था। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं डाक व्यवस्था यानी भारतीय स्पीड पोस्ट की थोड़ी बहुत यहाँ पे गलती बताई जा रही है कि उन्होंने यहाँ पे समय रहते ये फॉर्म जो है ये कार्यालय तक नहीं पहुंचाए, जिस वजह से कार्यालय पहुंचने में इन फॉर्म में देरी हो गई। और इस फॉर्म के देरी होने की वजह से अब जो है वो कार्यालय यहाँ पर फॉर्म को वापस भेजने का काम कर रहा है। तो कई अभ्यर्थी हमारे पास आए हुए हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म के यहाँ पे लिस्ट लगी हुई है और रिजेक्ट हो रहे हैं फॉर्म, आप देख सकते हैं। तो अब आपको बता दें कि आखिर आप अपना फॉर्म कैसे चेक करें कि क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या नहीं हुआ है, या आपका फॉर्म जो है कार्यालय तक समय सीमा के अंतर्गत पहुंच गया था या नहीं पहुंच गया था। तो चलिए इसके बारे में आपको हम डिटेल से बताते हैं। इसके लिए देखिए दोस्तों, जब आपने स्पीड पोस्ट करा होगा तो आपको एक रिसिप्ट मिली होगी, और वो जो रिसिप्ट अगर आपने उसको संभाल के रखा हुआ है तो इस प्रकार से देखिए, जैसे ये स्पीड पोस्ट है और इसमें अगर आपने ये रिसीव में आप देखें तो इस प्रकार से एक स्पीड पोस्ट में ईवीएस नंबर मिलता है, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। और ये नंबर जो है ये आपको सेव रखना पड़ता है, ये देखिए यहाँ पे EV6529 इस प्रकार से दिया गया है। तो इसको आप जो है आप ट्रैक कर सकते हैं कि ये फॉर्म जो है ये पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फॉर्म यहाँ पर है। तो चलिए हम इस नंबर को आप नोट कर लीजिए और आपको ले चलते हैं हम इसको इसके ऑफिशियल इंडियन पोस्ट के ऑफिशियल साइट पे, और देखते हैं कि ये फॉर्म आखिर कब पहुंचा था कि ये फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है EV65293667 और यहाँ पे 48 और IN। ये नंबर आपको बता दें कि कहाँ पर मिलेगा। तो ये आपको बता दें कि जैसे ये देखिए यहाँ पे हमने एक ये अभ्यर्थी से लिया हुआ है,
तो आप देखिए यहाँ पर, ये जब आपने स्पीड पोस्ट किया होगा, तो स्पीड पोस्ट जब आपने किया होगा तो भारतीय डाक की तरफ से एक रसीद मिलती है जिसमें ये नंबर दिया रहता है। आप देख सकते हैं, तो ये नंबर यहाँ पे दिया गया है। ये यहाँ पे एक हमने कैंडिडेट का यहाँ पे फॉर्म लिया हुआ है जिन्होंने ये रुद्रप्रयाग के लिए भेजा था। तो आप देख सकते हैं यही वो नंबर है जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि क्या आपका फॉर्म जो है ये समय के अंतर्गत कार्यालय में पहुंचा था या नहीं पहुंचा था। तो ये नंबर है, आप देख सकते हैं जब आप स्पीड पोस्ट लगाते हैं उस स्लिप में भी ये नंबर दिया रहता है, EV75, ये देखिए 2913, इस प्रकार से नंबर दिया है। तो अब हम इसको ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो कब पहुंचा, और ये वाला जो फॉर्म है जो हमारे पास, ये दूसरा किसी कैंडिडेट का ये हमारे पास यहाँ पर रिसिप्ट नंबर है। तो इसको हम देखते हैं कि ये फॉर्म कब पहुंचा, तो क्या कारण है। अब आप भी इससे चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म समय पर पहुंचा। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर आस में लगे हों कि आपका फॉर्म यहाँ पर पहुंच गया है, और कहीं ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होकर आपके घर के द्वार पर खड़ा है। तो चलिए इसको हम जानते हैं यहाँ पे डिटेल से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल साइट पर, और यहाँ पे हम इसको ट्रैक करते हैं कि क्या आपका फॉर्म जो है वो इनके कार्यालय में पहुँच गया है या नहीं पहुँचा है। तो देखिए दोस्तों, इसको ट्रैक करने के लिए आपको गूगल में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको इंडियन पोस्ट यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे आप यहाँ पे इंडियन पोस्ट टाइप कर देते हैं गूगल में जा कर के, आपको देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पे ट्रैक का ऑप्शन मिल जाता है इंडियन पोस्ट को। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस प्रकार से ये भारतीय डाक की ऑफिशियल साइट खुल जाती है, और यहाँ पर आपको अपना जो हमने अभी आपको बताया यहाँ पर जो ट्रैक आईडी है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पे ट्रैक आईडी डालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रैक आईडी डाल देते हैं जिसका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। इसके बाद एक हम दूसरी ट्रैक आईडी भी डाल के आपको दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आ गया है, ये जो भेजा गया था ये फॉर्म जो रिजेक्ट हुआ है, और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर भेजा गया था 5 तारीख को, और जो बागेश्वर पहुँचा है इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बागेश्वर के लिए भेजा गया था। तो आप डेट दे सकते हैं यहाँ पे कब तक पहुँचा ये। तो ये अगर देखें तो ये बागेश्वर में जो डिलीवर्ड हुआ था ये 5 अप्रैल को हुआ है, और जबकि भेजा गया था आप देख सकते हैं कब का भेजा गया, 19 मार्च को भेजा गया था ये। और देखिए 19 मार्च से लेकर के ये 5 मार्च तक आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा समय किया गया। तो ये किसकी गलती है, आप खुद सोच सच खुद देख लें। तो अब हम चलिए हम बताते हैं ये यहाँ पर जो है आप भी अपने इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। एक और हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक और हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो जो हमने यहाँ पर आपको एक स्लिप दी थी उसमें ट्रैकिंग आईडी देखते हैं, इन्होंने भी यहाँ पर जो ये फॉर्म को भेजा था, देखते हैं कब यहाँ पे पहुँचा है फॉर्म। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो आपके यहाँ पर जो रिसिप्ट मिली होगी इसको आप ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पे हम ये नंबर डाल रहे हैं। तो देखिए ये जो यहाँ पे फॉर्म भेजा गया था, ये आपको बता दें, ये जो फॉर्म भेजा गया है ये हमने दूसरी आईडी से आप इस प्रकार से ट्रैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इंडियन पोस्ट की साइड में जब आप ट्रैकिंग आईडी डाल सकते हैं तो आपको दिख जाएगा कि कब कब यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे भेजा गया। तो ये चमोली के लिए भेजा गया, यानी गोपेश्वर हेड ऑफिस के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, कब कितने बजे कौन कितने बजे ये फॉर्म कहाँ पर पहुँचा।
तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्म भेजा गया है ये 9 तारीख को भेजा गया और ये यहाँ पे 14 तारीख तक ऑफिसर के हेड पोस्ट ऑफिस में पहुँच चुका था और ये डिलीवर हो गया। तो ये समय पर पहुँच गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई जो यहाँ पे कैंडिडेट है जिन्होंने यहाँ पे फॉर्म तो टाइम पर भेज दिया है, लेकिन फॉर्म को पहुँचने में 10 से 12 दिन लग गया, जिस वजह से फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यही कारण है कि फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप भी अपना देख लें, एक बार चेक कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म भी अब वापस आपके पास आ जाए। तो आप यहाँ पे जा करके, हम इसकी जो ऑफिशियल साइट है इंडियन पोस्ट की, ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर से ट्रैक कर सकते हैं और अपना जो आपके पास जो भी जो रिसिप्ट मिली है इससे अपना फॉर्म जो है वो ज़रूर चेक कर लें, कहीं आपका फॉर्म भी तो रिजेक्ट नहीं हुआ है।